जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। लगता है कि अब बांग्लादेश को अक्ल आती जा रही है। मोहम्मद यूनुस अब मजबूर हो रहे हैं। जो बांग्लादेश में अब तक चलता रहा था उपद्रव का दौर, कट्टरपंथ का दौर, डीप स्टेट के इशारे पर नाचने का दौर, अब उनको एहसास हो गया है कि इसे बदलना होगा, वरना या तो बांग्लादेश तबाह हो जाएगा या उसे तबाह कर दिया जाएगा। पूरी तरह से 180 डिग्री चेंज नजर आ रहा है बांग्लादेश के स्टैंड में। और इसको लेकर के मैं आपको दो बड़ी खबर बताऊंगा जिससे पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार अब मजबूर है कि वो वहां जो अब तक चलता रहा है उसको रोके और चुनाव कराए, देश की जनता के हवाले करें बांग्लादेश को। जो पिछले कुछ वक्त से वहां बांग्लादेश के भीतर जिस तरह के हालात थे, जिस तरह के उपद्रव चल रहे थे, जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के हर एक निशान को मिटा दिया गया है अब तक, अब इसके बाद इन दो खबरों से पता चल रहा है कि मोहम्मद यूनुस को अकल आती नजर आ रही है। दो खबरें कौन सी? पहली बड़ी खबर, फिर से एक बार तख्ता पलट, सैन्य विद्रोह होने, सेना के बीच में कई धड़ों में टकराव होने की खबरों के बीच में आज एक बार फिर से वहां के सेना प्रमुख वकारुज्जमान साहब जो हैं इस वक्त, उनका बड़ा बयान आया कल। वो बड़े इशारे करता है। उन्होंने कहा कि हम एक स्वस्थ और स्थिर बांग्लादेश चाहते हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। असल में वो एक मैराथन में हिस्सा ले रहे थे वकारुज्जमान, और उसमें उन्होंने कहा, लेकिन बांग्लादेश को लेकर के उन्होंने कह दिया, वो व्यक्ति की सेहत को लेकर के नहीं, दौड़ में शामिल थे, सेहत की बात वो कर सकते थे, लेकिन उस सेहत को उन्होंने बांग्लादेश से जोड़ा वकारुज्जमान ने। और वकारुज्जमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश स्वस्थ हो, बांग्लादेश स्थिर हो। अब इसको जरा समझिए, बांग्लादेश ना इस वक्त स्वस्थ है ना ही स्थिर है। स्वस्थ क्यों नहीं है, इसको जरा समझिए। स्वस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर कट्टरपंथ हावी है, लोकतंत्र खतरे में है, बात बात पर उधम मचाए जा रहे हैं, मुजीबुर रहमान के निशानों को मिटाया जा रहा है। 4-5 दिन पहले उनके उस ऐतिहासिक धरोहर, उनके घर जहां पर वो ताउम्र रहे, बांग्लादेश के जन्मदाता मुजीबुर रहमान, उसको ढा दिया गया, तबाह कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो इस तरह के उपद्रव चल रहे हैं जिस पर भारत ने भी रिएक्ट किया, भारत ने इसे दुखद बताया। हालांकि इस बात से बांग्लादेश को मिर्ची लगी और वहां से फॉरेन डिपार्टमेंट से रिएक्शन आया कि ये अंदरूनी मामला है, इस पर किसी के रिएक्शन की जरूरत नहीं, किसी की टिप्पणी उचित नहीं। लेकिन तो इस तरह का जो दौर चला आ रहा था, कट्टरपंथ के हाथ में देश जाता जा रहा था, इसको लेकर के वकारुज्जमान ने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद भारत के सेना चीफ ने भी कहा था कि हमारा सेना से बड़ा अच्छा संबंध है, सरकार से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि चुनी हुई सरकार अभी है नहीं, यानी इस सरकार का कोई वैल्यू नहीं है। और अब वकारुज्जमान ने, बीच में ये भी खबरें आई कि वहां पर सेना कई धड़ों में बंट रहे हैं, वकारुज्जमान का तख्ता पलटने की कोशिश हो रही है, उनको सेना के प्रमुख पद से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। जो खालिदा जिया के समर्थक हैं, जो कट्टरपंथी समर्थक हैं, वहां पर दूसरे आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, वो इनको हटाना चाह रहे हैं। ये तमाम खबरें आती रही, लेकिन लगता है कि वकारुज्जमान फिर से एक बार मजबूत हुए हैं, उन्होंने खुद को मजबूत किया है और उसके बाद ये बड़ा बयान दिया है कि हमें बांग्लादेश स्वस्थ चाहिए और स्थिर। अब स्वस्थ कैसे नहीं है ये तो हमने बता दिया आपको कि कट्टरपंथ वहां पर हावी है, बदमाशियां हो रही हैं, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया गया है, ऑपरेशन डेविल हंट, जिसके तहत तमाम उन लोगों को जो इस मौजूदा सत्ता के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको सलाखों के अंदर किया जा रहा है। इसमें कई एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग, तो सबकी जुबान बंद करने की कोशिश हो रही है। और अस्थिर है क्योंकि इन तमाम हालातों के बीच में भारत से जिस तरह के संबंध बन रहे हैं, जिस तरह से वहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो आज के वकारुज्जमान यानी कि आर्मी चीफ बांग्लादेश के इस बयान से, जो कल उन्होंने बयान दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद यूनुस साहब ने दौड़े दौड़े बड़ा फैसला लिया है। दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, क्या फैसला लिया है कि इसी साल के आखिर तक हम चुनाव कराएंगे। ये उन्होंने खालिदा जिया को बाकायदा इन्फॉर्म किया है कि दिसंबर 2025 से पहले हम चुनाव करा देंगे, क्योंकि अब चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी हो, वो भी अब इनको उंगली दिखा रही थी। पहले तो सभी साथ मिले हुए थे क्योंकि शेख हसीना को उखाड़ना था, लेकिन अब उनको भी समझ में आने लगा खालिदा जिया को कि चल क्या रहा है, यहां पर कौन लोग काबिज हो रहे हैं। तो
उन्होंने इन्फॉर्म किया, खालिदा जिया को मोहम्मद यूनुस ने इन्फॉर्म किया है कि इसी साल के आखिर तक हम चुनाव करा लेंगे। ये इंफॉर्मेशन दरअसल आर्मी को भी संदेश है, वकारुज्जमा को भी संदेश है कि आप तख्ता वक्ता पलट मत कीजिए, आप सैन्य विद्रोह मत कराइए, हम चुनाव करा देंगे। और यही बात कहते रहे थे वकारुज्जमा। वकारुज्जमा को मध्यमार्गी माना जाता है। वो नहीं चाहते कि इस राजनीतिक पचड़ों में बांग्लादेश तबाह हो। शुरू से ही उनका स्टैंड साफ रहा है। उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश नहीं की है। लॉ एंड ऑर्डर को संभाला वकारुज्जमा ने। यही है जनाब इस वक्त के आर्मी के चीफ। इन्होंने ही शेख हसीना को एक से पैसेज दिया कि वो इंडिया भाग पाई, क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि अगर 15-20 मिनट और रह गई होती वो तो शायद मारी जाती, जिस तरह से उनके घर में घुसे थे विद्रोही। तो वकारुज्जमा का स्टैंड बहुत ही क्लियर रहा है कि यहाँ पर स्थिरता हो, यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और कोई भी बाहरी ताकतें हावी नहीं हो, जिसमें चाहे वो पाकिस्तान की ISI हो या फिर डीप स्टेट जैसी ताकतें हो या चीन हो। और इसी सब के बीच में दिलचस्प खबर एक ये भी आई है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उनको अकल आ गई है कि यूनुस साहब ने चीन को आईना दिखा दिया है। चीन को, आप सही सुन रहे हैं। हुआ यूं है, ये भी बता दूं कि वहां के एक टेक्स्ट बुक में अक्साई चीन को और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा के तौर पर दिखाया गया, बांग्लादेश के टेक्स्ट बुक में। साथ ही और भी जैसे ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर दिखाया गया है। इस बात से चीन भड़क गया। चीन ने बाकायदा कम्युनिकेट किया, बांग्लादेश की सरकार को बताया, विदेश विभाग को कि इसको हटाइए। आप अक्साई चीन को और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखा रहे हैं, ताइवान को इंडिपेंडेंट दिखा रहे हैं, जो कि सब हमारा है। इसके बाद बाकायदा सरकार के अंदर विचार विमर्श हुआ बांग्लादेश में, और उसके बाद बांग्लादेश के विदेश विभाग ने साफ कह दिया चीन को कि इसको लेकर के वो दबाव न बनाए। ये हम पहले से भी यही दिखाते रहे, आगे भी यही दिखाते रहेंगे। अब इससे क्या इशारा मिलता है? पिछले दिनों बहुत कोशिश की बांग्लादेश ने कि चीन के करीब चले जाए। पाकिस्तान को तो बिठा ही रखा है ताकि भारत को अंगूठा दिखा सके, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। भारत भी यूं ही आपको खामोश नजर आ रहा है, लेकिन खामोश नहीं है। डिप्लोमेसी चीख कर नहीं की जाती, चिल्ला कर नहीं की जाती है। बड़ी ही बारीक चीज होती है डिप्लोमेसी, और बहुत ही बारीकी से इसमें जो भी काम होता है और वही हो रहा है। तो यहाँ भी वो नजर आ रहा है, वो असर साफ दिख रहे हैं कि पूरी तरह से 180 डिग्री घूमते नजर आ रहे हैं यूनुस। 3 फैसले, वकारुज्जमा का थ्रेट कि हमें स्थिर और स्वस्थ बांग्लादेश चाहिए। दूसरी बड़ी बात, मोहम्मद यूनुस ने कह दिया कि इस साल के आखिर तक हम चुनाव करा लेंगे। तीसरी बड़ी बात कि चीन से दूरी अब बनती नजर आ रही है, चीन को आईना दिखा दिया है बांग्लादेश ने। तो इससे अब ये समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश को ये समझ में आ गया है कि ना ही कट्टरपंथी उनके हक में है, वो तबाह हो रहे हैं, और ना ही भारत से दुश्मनी वो सह सकते हैं, क्योंकि महंगाई, उनकी इकोनॉमी गिर चुकी है। आधे पे GDP ग्रोथ आ गया है, 7.5 से 4 के आसपास में। 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर में, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई आसमान पर है, भुखमरी है। 11% उनका जो कपड़ा उद्योग है, उनके GDP में कंट्रीब्यूशन जिसका रहा है, वो तबाह होने के कगार पर है। भारत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं अपने कपड़ा उद्योग को, वो सारे ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं भारत में। तो यूनुस साहब को समझ में आ गया कि अगर हम यूं ही बने रहेंगे और यही हालात बने रहे तो बांग्लादेश को तबाह होने में वक्त नहीं लगेगा, जो कि फास्टेस्ट इकोनॉमी थी अभी हाल तक। 7.5%, 8% के आसपास उसका ग्रोथ चल रहा था शेख हसीना के 15 साल के दौर में, और इसीलिए वो मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच चुका था लोअर से। तो भारत से भी बेहतर तरक्की वहां पर हो रही थी आर्थिक तौर पर, जो कि बिल्कुल धराशायी हो गई है। तो इन तमाम हालातों के बीच में समझ में आ गया है अब बांग्लादेश को कि ना भारत से दुश्मनी उनके लिए बेहतरी है, ना ही कट्टरपंथ को हावी होने देना। और अब वहां पर ऐसा ये बदलाव होते नजर आ रहे हैं। इन दोनों खबरों से यही समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? क्या करना चाहिए बांग्लादेश को? जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए, भारत से पहले की तरह दोस्ती रखनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें इससे नहीं फर्क पड़ता, भारत को इससे नहीं फर्क पड़ता, वो शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो। अब तक वो जिन्होंने जितनी दुश्मनी करनी थी, भारत से नफरत करनी थी, कर लिया, लेकिन भारत के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि भारत से ही घिरे हुए हैं वो 3 तरफ से, और एक तरफ समंदर है, जाएंगे कहाँ आप? तो क्या करना चाहिए बांग्लादेश को? हमें बताइए अपनी राय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।